आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर स्मार्ट लुकअप का क्या वर्क होता है और उसके बाद में इंसर्ट यहाँ पर साइटेशन दे रखा है, इनका क्या वर्क होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, सिंपल है। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में इनको रन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्मार्ट लुकअप का जो ऑप्शन दे रखा है वो आपको इसलिए दे रखा है ताकि आप यहाँ पर जैसे MS वर्ड में आप वर्क कर रहे हैं, आप वर्क करते करते मान लीजिए आपको कोई भी वर्ड ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपको कुछ जानना है, तो आपको गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर स्मार्ट लुकअप की हेल्प से उसको सर्च कर सकते हैं। किस तरह से, देखो मान लीजिए आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ कीवर्ड, तो आपको कीवर्ड जानने हैं क्या होते हैं, या आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर कीवर्ड को आपको सेलेक्ट उसी वर्ड को करना है जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ गैलरी, तो आप यहाँ पर गैलरीज को जैसे ही सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके राइट साइड में आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्मार्ट लुकअप। अब यहाँ पर सर्च करने के लिए आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखना है, वो ये है कि आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास में इंटरनेट कनेक्शन अभी है नहीं है, तो इसलिए ये नहीं चल रहा है। यहाँ पर जैसे आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आप स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में राइट साइड में यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन दिखाई दे जाएगा, उसके बारे में लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ से साइड में से टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं और अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें से कोई भी नॉलेज लेना चाहें ले सकते हैं, इमेज डाउनलोड करना चाहें तो आप इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको बार बार अपने MS वर्ड को क्लोज करके गूगल पर नहीं जाना है, क्रोम पर नहीं जाना है, या किसी अदर ब्राउज़र पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रेफरेंस मेन्यू के अंदर ही स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन दे दिया गया है। आप इसी की हेल्प से कुछ भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन। ये क्या होता है? अब देखो यहाँ पर ये होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर किसी अदर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी विकिपीडिया होती है, आप गूगल करें और वहां पर विकिपीडिया देखें। जैसे आप विकिपीडिया पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे लिंक देखने को मिलेंगे। अब वो जो लिंक वहां पर डाल रखे हैं वो किन लोगों ने डाल रखे हैं, तो वहां पर उनका नाम भी शो होगा, उन्होंने किस ईयर में डाले थे तो वो ईयर भी शो होगी। तो जैसे कि यहाँ पर अभी बनाते हैं साइटेशन, किस तरह से बनते हैं आप इजीली समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद में इंसर्ट साइटेशन पर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि आप यहाँ पर सोर्स, आपका जो सोर्स है वो क्या है, जैसे कि बुक है, बुक सेक्शन है, आर्टिकल है, या आप रिपोर्ट या वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट के बारे में, मतलब वेबसाइट के बारे में मैं कुछ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, तो क्लिक कर लेते हैं। आपने यहाँ पर वेबसाइट को सेलेक्ट कर लिया। अब वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसमें और भी सोर्स है, आप यहाँ पर जिसका भी लिंक देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बात समझ में आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो हम जो साइटेशन बना रहे हैं, बनता क्यों है? वो इसलिए बनता है कि मान लीजिए हम किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो या हम अपने पेज पर या अपनी वेबसाइट पर किसी दूसरे का आर्टिकल, किसी और का आर्टिकल या किसी और की इमेज अगर हम लगाना चाह रहे हैं, तो कॉपीराइट से बचने के लिए हम उसका नाम, उसकी ईयर, ये सब कुछ हम डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट पर क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको लैंग्वेज रखनी है। तो यहाँ पर UK की रखनी है या US की रखनी है आप रख लेना, बाकी इसको डिफॉल्ट ही रहने दो। क्लिक कर लेते हैं, चलो चेंज कर लेते हैं US में। ठीक है, उसके बाद में ऑथर का यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑथर का नाम डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ ऑथर का नाम डाल देता हूँ ITC। ठीक है, यहाँ मैंने ITC डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप इसको एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में कॉर्पोरेट ऑथर, आप यहाँ पर इसमें सेम, अगर मतलब इसको या तो इसको रखना चाहते हैं इसको रखो, या ऊपर रखना चाहते हैं आप उसको रखें, तो इसको यहाँ से अनचेक कर देते हैं, वही ठीक है। उसके बाद में नेम ऑफ वेब पेज, यहाँ पर आपके वेब का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ
विकिपीडिया, तो मैं यहाँ पर विकिपीडिया जैसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है। अब विकिपीडिया किस बारे में, आप यहाँ पर डाल देंगे कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज़, आपने न्यूज़ विकिपीडिया, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा वहाँ। नेम ऑफ वेबसाइट, तो ये वेबसाइट किस वेबसाइट पे मिलेगा, तो यहाँ पर डाल देते हैं एबीपी न्यूज़, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में उसका यूआरएल क्या है, तो अब आप यहाँ पर यूआरएल डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर नॉर्मली डमी आपको समझा रहा हूँ, www.abp.com, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आप इसमें स्लैश, मतलब ये आपको गूगल पर जाकर के वहां से पूरा एबीपी का जो यूआरएल है वो आपको कॉपी करके इसके अंदर डालना है, ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप ईयर डालेंगे, जो भी आपको ईयर डालनी है, मैं यहाँ पर 2025 फिल कर देता हूँ। मंथ, यहाँ पर आप मंथ भी डाल सकते हैं 02, या आप यहाँ पर फेब डाल सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद में डे, आप यहाँ पर डे भी डाल सकते हैं, डे डाल देते हैं 20, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपकी जो पूरी डिटेल है वो फिल होगी है, उसके बाद में आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ITC 2025। अब आप ये चाहते हैं, देखो आपको इस तरह का वहां पर विकिपीडिया में देखने को नहीं मिलेगा, आप चाहे तो साइड में मोबाइल में भी विकिपीडिया देख सकते हैं ओपन करके। आपको विकिपीडिया पे कुछ इस तरह से मिलेगा, आप यहाँ पर जाएं बिब्लियोग्राफी पर और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आपको इस तरह से मिलेगा कि बिब्लियोग्राफी ITC लॉन्च कर रहा है, या ITC ने लिखा है 2025 में फरवरी यहाँ पर 20 तारीख में, किसके बारे में, न्यूज़, विकिपीडिया पे मिलेगा। यहाँ पर ये इसका लिंक दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से आप बिब्लियोग्राफी की हेल्प से वो पूरी चीजें डाल सकते हैं। साइटेशन जो होता है आपका एक तरह से किसी दूसरे पेज पर अपना लिंक लगाना और उस लिंक पे क्लिक करवा करके अपने वेब पेज पर या अपनी वेबसाइट पर लाना, तो वहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर इसका स्टाइल दे रखा है कि आप इसको किस स्टाइल में डालना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे स्टाइल है, जो भी आप स्टाइल चूज करना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। साइटेशन इन्होंने और भी दे रखे हैं, अब यहाँ से आप साइटेशन का पता भी कर सकते हैं कि कितने साइटेशन आपने लगा रखे हैं। तो अभी हमने ITC न्यूज़ विकिपीडिया 2025 का एक ही लगा रखा है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा हर एक ऑप्शन। एक बार अगेन दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर स्मार्ट लुकअप जो है उसका जो यूज़ किया जाता है एज ए बार बार गूगल पर ना जा करके आप यहाँ स्मार्ट लुकअप का यूज़ करके कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, CPU, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको सर्च करनी है आप यहाँ पर या तो उसको लिख लें, और लिखने के बाद जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ साइड में देखने को मिलेगी, ठीक है। एज ए सर्च बार के लिए MS वर्ड ने ये आपको प्रोवाइड किया है। इंसर्ट साइटेशन क्या होता है, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया है, जैसे कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं और उस बुक का नाम किसने लिखी है, क्या है, उसका लिंक क्या है, वो वेबसाइट क्या है, कहाँ मिलेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स जो है सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू क्लास।